बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानी अर्थात सुंदर वचन। आज हम इसके 5 ही श्लोक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 5 और जो बचेंगे वो श्लोक करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर लंबा है तो थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपुहु। कि आलस्य जो है वो आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपुहु। आलस्य ही मनुष्य का, जो मनुष्य के शरीर में विद्यमान, मनुष्य नाम शरीरस्थो, मनुष्य के शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु, महान रिपुहु। रिपुहु होता है शत्रु, सबसे जो बड़ा शत्रु है वह कौन है? आलस्य ही है। न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यह न अवसीदति। अर्थात उद्यम समः का अर्थ होता है कि परिश्रम। उद्यम समः का अर्थ है परिश्रम। परिश्रम के समान उद्यम समः, परिश्रम के समान बंधु नहीं है। न अस्ति, बंधु नहीं है, परिश्रम के समान बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। न अवसीदति, अवसीदति का अर्थ होता है दुखी होना। अवसीदति दुखी होना, तो जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो क्या कहना चाहता है इसमें कवि कि यदि हम जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो हमें आलस्य का परित्याग करके, आलस्य को छोड़ करके परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट अगला है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः, बलि बलम वेति न वेति निर्बलः, पिकः वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मुष्कः। अर्थात कि गुणवान जो है वो गुण को जानता है। गुणी गुणम वेति, गुणवान जो व्यक्ति होता है वो ही गुणों को जानता है। न वेति निर्गुणः, जो निर्गुण होगा, जो गुणहीन व्यक्ति होगा वो गुण को नहीं जानता है। बलि बलम वेति, जो बलवान होता है वो बल को जानता है। निर्बल अर्थात कमजोर न वेति, बल को नहीं जानता। पिकः वसंतस्य गुणम, तो जो पिक होती है कोयल। कोयल वसंत के गुण, वसंतस्य गुणम, तो वसंत के जो गुण हैं कोयल जानती है। पिकः, कोयल जानती है। न वायसः, वायसः का अर्थ होता है कौवा। कि जो वसंत के गुण होते हैं वो कोयल जानती है, कौवा नहीं। करीच सिंहस्य बलम न मुष्कः, करी का अर्थ होता है हाथी। हाथी, करीच सिंहस्य, और सिंह का अर्थ होता है शेर। शेर के बल को, सिंहस्य बलम, शेर के बल को करी हाथी ही जानता है। न मुष्कः, मुष्कः होता है चूहा, कि चूहा नहीं। तो शेर के बल को कौन जानता है? हाथी जानता है, चूहा नहीं। तो क्या कहना चाहता है इसमें कवि कि गुणवान व्यक्ति की दृष्टि में ही गुणों का महत्व होता है। गुणहीन जो व्यक्ति होता है वे निरर्थक हैं, गुणहीन के लिए तो वे निरर्थक होते हैं। अतः व्यक्ति को गुणों का पारखी बनना चाहिए, कि उसे पहचान होनी चाहिए गुणों की, ये कहना चाहिए। अगला है, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सह तस्य अवगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनः तम परितोष्यति। क्या कहना चाहता है इसमें कवि कि निमित्तम उद्देश्य, यह निमित्तम उद्देश्य कि प्रकुप्यति सह, कि जो कारण को लक्ष्य बनाकर, जो कारण को लक्ष्य, यह का अर्थ होता है जो, निमित्तम, निमित्त का अर्थ होता है कारण। तो जो निमित्त को, जो कारण को, निमित्त का अर्थ है कारण, जो कारण को उद्देश्य बनाकर प्रकुप्यति, अत्यधिक क्रोध करता है। ध्रुवम सह तस्यावगमे प्रसीदति, अत्यधिक क्रोध करता है वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर। सह, वह, तस्य, उस
अपगमे उस जो कारण है उस कारण के ध्रुवम का अर्थ होता है निश्चित रूप से। ध्रुवम का अर्थ है निश्चित रूप से। वह सह तस्य वह उस कारण के अपगमे ध्रुवम निश्चित रूप से प्रसिद्धति की कारण के नष्ट हो जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनः तु यस्यः वै कथम जनः त परितोष्यति। अर्थात जो बिना कारण के जिसका मन यह यस्य मनः जिसका मन अकारण द्वेषी बिना कारण के ही द्वेष करता है, बिना कारण के ही क्रोधित होता है, उस व्यक्ति कैसे संतुष्ट करेगा। कथम जनः तम परितोष्यति। अर्थात परितोष्यति क्या अर्थ होता है, संतुष्ट करेगा। कि जो व्यक्ति बिना ही कारण के द्वेष रखता है उसे कोई कैसे संतुष्ट करेगा। तो क्या कहना चाहता है कवि यहाँ पर कि सकारण जो कोई कारण के क्रोध करने वाले व्यक्ति को कारण का निवारण, जब कारण खत्म हो जाता है तो उसका जो गुस्सा है वह शांत हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति बिना किसी कारण के मन में द्वेष भाव रखता है उसे प्रसन्न करना असंभव होता है। अगला है, नेक्स्ट हमारा श्लोक है, उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते हयः च नागः च वहन्ति बोधितः अनुक्तम् अपि ऊहति पंडितो जनः परिंगित ज्ञानफलः हि बुद्धयः। तो क्या कहना चाहता है यहाँ पे कवि कि पशुना अपि उदीरितः गया अर्थः जो विषय है, अर्थ का अर्थ होता है विषय, कि पशु के द्वारा भी उदीरतः कहा गया पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, गृह्यते। हयः का अर्थ होता है घोड़े और नागः का अर्थ होता है हाथी, घोड़े और हाथी। हया का अर्थ क्या है हमारा, घोड़े, और नागः का अर्थ है हाथी। तो घोड़े और हाथी बोध कराए गए, बोध कराए गए, वहंती बोझ ढोते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति पंडितः जनः जो पंडित जन होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, पंडितः जनः बुद्धिमान व्यक्ति, अनुक्तम अपि न कहे हुए को भी ऊहति का अर्थ होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। कि जो पंडित जन होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति न कहे हुए को भी अनुमान लगाकर समझ लेता है। अनुक्तम बिना कहे हुए को भी ऊहति समझ लेता है। बुद्धियां दूसरों के द्वारा किए गए, बुद्धि दूसरों के द्वारा, पर इंगित ज्ञान फलः संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाली। तो बुद्धियां पर मतलब दूसरों के द्वारा, संकेत से उत्पन्न। तो इंगित ज्ञान फल का अर्थ है संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं, ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। तो क्या कहना चाहता है कवि कि बुद्धि में संकेत से अर्थ ग्रहण करने की शक्ति होती है। सिर्फ एक संकेत मात्र से ही जो बुद्धि है वो किसी भी अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति रखती है। पशु पक्षी भी ऐसे ही होते हैं जो संकेतित अर्थ से ही ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है, वह बिना कहे अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होता है। क्रोधः हि शत्रु प्रथमो नराणाम देहे स्थितो देहे विनाशनाय यथा स्थितो काष्ठगतः हि वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। अर्थात नराणाम का अर्थ है मनुष्य, कि मनुष्यों के
देह विनाशनाय, शरीर का नाश करने के लिए, शरीर विनाशनाय, शरीर का विनाश करने के लिए, पहला शत्रु, प्रथमः शत्रु, पहला शत्रु, शरीर में विद्यमान, देह स्थितः, देह स्थित का क्या अर्थ है कि शरीर में विद्यमान। तो पहला हमारा शत्रु कौन कहा गया है? शरीर में विद्यमान क्रोधः, क्रोधः। तो पहला जो शत्रु है वह कौन है? जो शरीर में विद्यमान न क्रोध है। जैसे यथाः काष्ठगतः, काष्ठगतः का अर्थ है लकड़ी के अंदर स्थितः, लकड़ी के अंदर स्थित विद्यमान। अग्नि, वह्नि का अर्थ होता है अग्नि, तो लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही जलाती है। वह्नि दहते, लकड़ी को ही, स एव वह्नि दहते, लकड़ी को ही जलाती है। उसी प्रकार शरीर में विद्यमान क्रोध जो होता है, शरीरम दहते, वो शरीर को ही जलाता है। क्या कहना चाहता है कवि कि क्रोध जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारे शरीर में रहकर शरीर को उसी प्रकार जलाता है जैसे लकड़ी में रहने वाली जो अग्नि होती है वो लकड़ी को जला डालती है। इसलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, अपितु शांत रहकर समस्या का समाधान करना चाहिए। आज हम 5 ही श्लोक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 5 श्लोक करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।